नमस्कार दोस्तों, बहुजन आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक बातचीत सुनाना चाहता हूं जो मेरे और मेरे मित्र लखन आहूजा के बीच में हुई थी। कल की बात है। कल वे आरक्षण का बुरी तरह से विरोध कर रहे थे। वे सिंधी समाज के हैं। आरक्षण का बुरी तरह विरोध कर रहे थे। वे कह रहे थे कि संविधान में बाबा साहब ने 10 सालों की आरक्षण दिया है, लेकिन 75 साल हो गए, आरक्षण अभी जारी है और सामान्य वर्ग की हकमारी हो रही है। उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें कही। उनसे कहा कि आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि यह आरक्षण क्यों और किस लिए दिया गया है। मैंने उनसे कहा, यह आरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, ताकि देश के हर एक नागरिक को यह महसूस हो कि यह देश हमारा है। देश के हर नागरिक को यह महसूस हो कि हम आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि जो आरक्षण है, नौकरियों का आरक्षण है, यह संविधान में 16(4) के तहत दिया गया है। इस आरक्षण में तरह की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद में लिखा है कि जिन वर्गों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी कम है, सरकार की नज़र में भागीदारी कम है, उन्हें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था या आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। अनुच्छेद 16 में किसी वर्ग का नाम नहीं लिखा है कि इस वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, सरकार दे सकती है या ना नहीं दे सकती है। हाँ, उसमें ये जरूर लिखा है कि पिछड़ी हुई जातियाँ, जो जातियाँ पिछड़ गई हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग, जातियाँ भी नहीं लिखी हैं, वर्ग लिखा है कि जो वर्ग पिछड़ा है, उनकी सरकारी सेवाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेष व्यवस्था कर सकती है। इसमें समय सीमा की नहीं लिखी है। इसका मतलब ये है, जिस दिन सामान्य वर्ग या ब्राह्मणों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी कम हो जाएगी, वे भी आरक्षण के हकदार हो जाएंगे। सरकार उन्हें भी आरक्षण दे सकती है। या जिन विभागों में आज के समय में ब्राह्मणों की या सामान्य वर्ग की संख्या कम है, भागीदारी कम है, उन वर्गों में, उन विभागों में वे आरक्षण की मांग कर सकते हैं। दूसरी, उनसे कहा कि आप ये बताइए, क्या आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC इनकी सरकारी नौकरियों में या सरकार के बड़े पदों में भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुरूप है? तो वे बोले कि उतनी तो नहीं हो पाई उनकी जनसंख्या के अनुरूप। मैंने कहा, फिर आप किस आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं? वो तो ऐसी बात है कि आप उन्हें सरकारी नौकरियों से बाहर चाहते हैं और उन्हें उपेक्षित और गुलाम महसूस कराना चाहते हैं, जैसे अंग्रेज़ों के समय में पूरे भारत के लोग कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि जो दूसरा आरक्षण है, जो राजनीतिक आरक्षण, जो लोकसभा और विधानसभा में मिला है, ये आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 में दिया गया है। इस आरक्षण में 10 साल की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जो अनुच्छेद 334 में लिखा हुआ है। सरकार क्या करती है कि हर 10 साल में इनका आरक्षण बढ़ा देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी वर्ग के व्यक्ति इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि बगैर आरक्षण के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जीत सकें। इसका एक उदाहरण ये है कि 1993 तक नगर निगम
और ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ था कि नगर निगम और ग्राम पंचायतों में SC, ST, OBC इन वर्ग के व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाते थे। इनकी स्थिति नगण्य थी। यही कारण है कि सरकार को 1993 में ग्राम पंचायतों में और नगर निगम में, स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। यही कारण है कि ये लोग SC, ST, OBC के लोग नगर निगम और ग्राम पंचायतों में सरपंच, महापौर, पार्षद बनने लगे। यदि यह व्यवस्था नहीं आती, आरक्षण नहीं आता, तो कोई सरपंच, कोई पटेल, यादव या अन्य वर्ग का व्यक्ति, जाटव सरपंच वगैरह नहीं बन पाते हैं। अब सरपंच नहीं बन पाते बगैर आरक्षण की, तो सांसद विधायक की बात तो दूर है। फिर ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करते, और जब उपेक्षित महसूस करते तो फिर ये अपने अधिकारों की मांग उठाते। फिर देश में विद्रोह होता, अशांति उत्पन्न होती। कह रहा हूँ क्योंकि जब अंग्रेजों के समय में सभी बड़े पद अंग्रेजों के पास थे, तो भारतीय विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। इसी तरह यदि आरक्षण खत्म हो गया और ये वर्ग के व्यक्ति सांसद, विधायक, पार्षद वगैरह सरकारी नौकरी में नहीं पहुंच पाए, तो ये भी आंदोलन करेंगे कि हमें भी स्वराज चाहिए, हमें भी स्वराज चाहिए। फिर देश में शांति कैसे रहेगी, देश में भाईचारा कैसे रहेगा। मैंने उन्हें ऐसी बहुत सी बातें बताई, लेकिन हमें नहीं पता कि वे संतुष्ट हुए अथवा नहीं हुए। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस समय तो उनका मुँह बंद हो गया। अब आप लोग बताइए, मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा पाया कि नहीं समझा पाया। मुझे उन्हें और कौन कौन सी बातें बतानी चाहिए थी ताकि वे संतुष्ट हो जाते। जय भीम, जय भारत।